आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉइल स्प्रिंग क्लच के बारे में। हमने पिछले वीडियो में क्लच और ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं और मैं कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Those clutch in which the engagement and disengagement are produced with the help of a helical coil spring are called coil spring clutch। वैसा क्लच जिसमें एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट का जो कार्य होता है वो एक कॉइल स्प्रिंग के द्वारा यदि एक हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के द्वारा कराया जाता है तो उसे हम कॉइल स्प्रिंग क्लच कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज सिंगल प्लेट क्लच एंड सेकेंड वन इज मल्टी प्लेट क्लच। दोस्तों आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ये है सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम। इसका जो मेन कंपोनेंट लगा रहता है इसमें मुख्य रूप से एक पैडल रहता है, क्लच शाफ्ट, हब, इसे हम हब बोलते हैं। एक होता है प्रेशर प्लेट। इसी में जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं इसमें दो स्प्रिंग लगा रहता है, एक ये जिसे हम हेलिकल कॉइल स्प्रिंग कहते हैं। इसमें क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील, इसे फ्लाईव्हील कहा जाता है। फ्लाईव्हील और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा इंजन शाफ्ट हो गया और ये जो है इसे हम फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं। अब हम इसके वर्किंग पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आपको एक बार डिटेल से इसके थ्योरी से समझा देंगे। दोस्तों सिंगल प्लेट क्लच में इसका जो वर्किंग होता है ये दो कंडीशन में होता है। पहला जो होता है वो होता है एंगेज कंडीशन, एंगेज, और एक होता है डिसएंगेज। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिसएंगेज कंडीशन की चर्चा करते हैं कि आखिर हमारा क्लच जो है वो डिसएंगेज किस प्रकार होता है। हम जैसे ही पैडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये हब जो है ये हब आगे की ओर बढ़ जाता है। ये जो हब है ये हब आगे की ओर बढ़ जाता है। जब ये हब आगे की ओर बढ़ता है तो ये प्रेशर प्लेट जो है ये पीछे की ओर चला आता है और जिसके कारण से क्या होता है कि ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाता है, मतलब ये साइड चला आता है तो हमारे क्या होता है फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाता है, मतलब हट जाता है। जब हट जाता है तो हमारा क्लच जो है वो फ्लाईव्हील से डिसएंगेज हो जाता है या अलग हो जाता है, जिसके कारण से इंजन से गियर बॉक्स में पावर का सप्लाई बंद हो जाता है। जबकि इंजन चलते रहता है लेकिन उसका ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से हमारा डिसएंगेज कंडीशन कार्य करता है। अब हम बात करते हैं एंगेज कंडीशन के बारे में कि आखिर एंगेज कैसे और किस प्रकार होता है। दोस्तों जैसे ही हम पैडल को अगेन रिलीज करते हैं तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो आल्सो रिलीज हो जाती है। और जब ये रिलीज होता है तो हमारा ये प्रेशर प्लेट जो है ये लेफ़्ट साइड की ओर चला जाता है और लेफ़्ट साइड की ओर जाने के कारण हमारा क्लच प्लेट अगेन जो है वो क्या होता है कि फ्लाईव्हील से जाके कंटैक्ट में चला जाता है और फ्लाईव्हील से जाके कनेक्ट हो जाता है और जिसके कारण से हमारा ये जो हब है ये फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और इस प्रकार से हमारा जो क्लच है उसमें एंगेज कंडीशन होती है। तो चलिए थ्योरी के मदद से आपको फिर से एक बार क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन पे चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया इट कंसिस्ट ऑफ फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच पैडल, कॉइल स्प्रिंग एंड ए हब। ये मेन रूप से फ्लाईव्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच पैडल, कॉइल स्प्रिंग और हब्स के से मिलकर बना रहता है।
इट हैज़ ओनली वन क्लच प्लेट माउंटेड ओवर द क्लच शाफ्ट थ्रू द स्प्लाइन अरेंजमेंट। और इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक क्लच प्लेट लगा रहता है जो कि क्लच शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है स्प्लाइन अरेंजमेंट के द्वारा। फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन इंजन शाफ्ट। हम जानते हैं फ्लाईव्हील को हमेशा इंजन शाफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है एंड रोटेट विथ इट, और सिंगल प्लेट क्लच शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। प्रेशर प्लेट इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील थ्रू द कॉइल स्प्रिंग बाय मीन्स ऑफ बोल्ट। और प्रेशर प्लेट जो है उसे फ्लाईव्हील पे माउंट किया जाता है कॉइल स्प्रिंग के साथ बाय मीन्स ऑफ बोल्ट के द्वारा। क्लच पेडल हैविंग फलकम फॉर लिंकेज मैकेनिज्म इज माउंटेड ऑन द हब ऑफ क्लच शाफ्ट। और क्लच पैडल जो है वो लिंक मैकेनिज्म के थ्रू क्लच शाफ्ट से लिंक रहता है। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। वर्किंग पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका वर्किंग जो होता है वो 2 कंडीशन में होता है। फर्स्ट वन इज डिसएंगेज कंडीशन एंड सेकेंड वन इज एंगेज कंडीशन। सबसे पहले हम डिसएंगेज कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आखिर कब और किस प्रकार वर्क करता है। When the pedal is pressed, the fulcrum forces the hub of clutch shaft to move away from the engine flywheel। जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि क्लच का जो हब होता है, क्लच शाफ्ट पर जो हब लगा रहता है वो मूव कर जाता है इंजन फ्लाईव्हील से। ड्यू टू दिस प्रेशर प्लेट आल्सो मूव अवे अगेंस्ट द स्प्रिंग व्हिच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। और इस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि प्रेशर प्लेट आल्सो मूव कर जाता है। स्प्रिंग जो लगा रहता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस मूवमेंट ऑफ प्रेशर प्लेट विल बैनिश द रिक्वायर्ड प्रेशर फोर्स ऑन द क्लच प्लेट ड्यू टू व्हिच क्लच प्लेट आल्सो मूव्स अवे फ्रॉम इंजन फ्लाईव्हील। दिस इज आवर डिसएंगेज कंडीशन। और इस मूवमेंट के कारण से क्या होता है कि प्रेशर प्लेट हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर प्लेट जो होता है वो क्लच प्लेट पे क्या करता है कि वो आल्सो मूव कर जाता है इंजन के फ्लाईव्हील से, और जिसके कारण से क्या कि इसे हम डिसएंगेज कंडीशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड कंडीशन डेट इज इंगेज कंडीशन के बारे में। आखिर इंगेज कंडीशन किसे कहेंगे? व्हेन द पैडल इज रिलीज्ड द स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल स्प्रिंग आल्सो रिलीज दिस फोर्स द प्रेशर प्लेट टू फोर्स द प्रेशर टू द क्लच प्लेट टू गेट एंगेज विथ फ्लाईव्हील ऑफ इंजन शाफ्ट एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगेज कंडीशन। और जब हम पैडल को रिलीज करते हैं, जब हम उसके फोर्स को रिलीज करते हैं, जो कॉइल स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है वो आल्सो रिलीज हो जाता है, और जिसके कारण से क्या होता है कि ये फोर्स जो है फिर से क्लच पैडल को प्लेट को धक्का देता है और एंगेज करा देता है। फ्लाईव्हील जो इंजन शाफ्ट के साथ में लगा रहता है, और ये हमारा एंगेज कंडीशन हो जाता है। आई होप आपको कॉइल स्प्रिंग क्लच इजीली से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।